रहीम मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है जी वो 14 अगस्त वाले दिन एक वाक़या पेश आया मीनार पाकिस्तान के ऊपर। उसको कानूनी पैराए से हम देखेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया जो कुछ बता रहा है वो एक अलग इशू है, एक अलग चीज़ है, लेकिन हम उसको कानूनी पैराए में देखते हैं कि कानूनी सवालात इस केस के हवाले से अगर उठाए जाएं तो वो क्या हैं। और आपने अब कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करके बताना है कि क्या हमारे सवालात जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, क्या हमने सही सवाल उठाए हैं। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि मीनार पाकिस्तान पर ग्रेटर इकबाल पार्क पर 14 अगस्त 2021 को 4 दिन पहले का ये वाक़या है। एक औरत टिकटॉक बना रही थी, आयशा अकरम नाम की, और वहाँ पे टिकटॉक बनाते हुए उसको चंद लोगों ने ज़दोकोब किया, और जो कि ज़्यादती है। इस तरह के मामला 14 अगस्त और ईद वगैरह पे इस तरह के वाक़या इंसिडेंट्स होते हैं, और ये इंतहाई घटिया और गलत किस्म के कंडेमनेबल इंसिडेंट्स होते हैं, जिनको जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन इनको रोकथाम के लिए भी क्या किया जाए, सज़ाएँ दी जाती हैं, सज़ाएँ होती हैं। ज़ैनब केस में सज़ा हुई, उसके अलावा दूसरे मोटरवे वाक़या गुजरपुरा हुआ, उसमें अबद नामी मुलज़म को सज़ाए मौत सुना दी गई और उसके साथी को, बैटर को। तो फिर भी ये वाक़यात होते हैं। इन वाक़यात के पीछे क्या चीज़ें कार फरमा हैं, यही आज का हमारा ये टॉपिक है। और बात जो है करने की वो ये है कि 14 अगस्त पे दिन बड़ा, 14 अगस्त का बहुत महज़्ज़ब बहुत बड़ा दिन पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया। 5 मुहर्रम थी इस 14 अगस्त के ऊपर। जगह थी मीनार पाकिस्तान, बहुत ही मोतबर जगह, जहां पाकिस्तान का ऐलान किया गया। मंटो पार्क इस जगह का नाम था उस वक़्त में, जब यहाँ पे पाकिस्तान 23 मार्च 1947 को ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान जो है मारज़ वजूद में आ गया है, और करारदाद पास की गई थी पाकिस्तान के हवाले से 23 मार्च 1940 को। तो ये वाक़या, इतनी बड़ी वो जगह है, ग्रेटर इकबाल पार्क आजकल उसको नाम दे दिया गया है। और बात ये है कि ये वाक़या जो हुआ है, सीसीटीवी फुटेज में जो लोग आए हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनको सज़ाएँ होनी चाहिए। लेकिन इसके जो दूसरी तरफ एक साइड हो गई, ये प्रोसिक्यूशन साइड हो गई कि एक औरत जो है वो, उसके साथ ज़्यादती हुई है, और उसके जो मुलज़म हैं, कल्प्रिट्स हैं, उनको बिहाइंड द बार होना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और अभी मैं एक मीडिया पे इतनी गलत इंटरप्रिटेशन की जाती है कानून के हवाले से, और पता नहीं जो मुंह में आता है। वो ब्यूरो चीफ साहब लाहौर के थे, ARY के, वो पता नहीं क्या क्या कही जा रहे थे। 364 अगर सेक्शन लगता है तो उसकी सज़ाए मौत नहीं है, 10 साल तक की सज़ा है, और इसको सज़ाए मौत ही बताया जा रहा है सारे चैनल्स के ऊपर, पता नहीं क्यों। तो बहरहाल ये भी हमारा एक माशरती अलमिया है। लेकिन जो टॉपिक हमारा है वो उसकी तरफ आते हैं। ये वाक़या हो गया, सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी है। क्या 14 अगस्त 1947 ये को जो पाकिस्तान बना, उस वक़्त से लेकर आज तक पाकिस्तान में 75वीं ये सालगिरह थी, 75वां योम आज़ादी मनाया गया है। और 75वें योम आज़ादी के ऊपर 75 सालों में क्या इकबाल ग्रेटर पार्क में कोई औरत नहीं आई? क्या वहाँ लोगों ने 75 साल सेलिब्रेशन नहीं की? ये वाहद औरत थी। ये वाहद क्यों हुआ, इसके साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ? मैं बचपन से वहाँ जाता हूँ, आता हूँ, देखता हूँ, मेरी पसंदीदा जगह ये रही है। और क्या वाहद ये मामला क्यों हुआ, दूसरी साइड से बात कर रहा हूँ। और क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ये बात आपको नहीं इस तरह से बता सकता, उनकी मजबूरियाँ हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं जाना चाहते। लेकिन दूसरी साइड से देखा जाए तो वहाँ हज़ारों औरतें, फॉरेनर्स औरतें आती हैं और अपने लिबासों में फिर रही होती हैं वहाँ पे, और कभी किसी के साथ कोई इशू हुआ। ये इशू अगर हुआ है तो इस चीज़ को भी हमें ये जहन नशीन रखना चाहिए, क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल फोर्सेस हैं? क्योंकि जो बुग़्ज़ इमरान है या उसके अलावा कोई और मामलात हैं, उनमें ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और देखने में यह है कि ये मुल्क दुश्मनी की हद तक भी लोग जाते हैं, और पॉलिटिकल अगर ये वाक़या है तो इसको भी फाइंड आउट होना चाहिए। ना सिर्फ कि आप एक, अगर उस बच्ची ने पूरे कपड़े पहन रखे थे तो उसके साथ ये फिर क्यों इस तरह का वाक़या, वो उन लोगों में हजूम में क्यों गई? और अब 14 अगस्त सब ने मनाई है, बहुत सारी औरतें, हज़ारों औरतें थी बाहर, मैंने देखा, और बहुत ज़्यादा रश था। तो इंसिडेंट्स भी होते हैं, वाक़या जहालत के भरे पड़े हैं। लेकिन ये वाक़या जो है ये एक समझ से बाहर है कि ये क्यों एक औरत रश में कैसे चली गई, औरतों के, मर्दों के हाथ कैसे आ गई, जबकि
एक औरत अगर चाहे तो कोई मर्द उसको देख भी नहीं सकता, किसी की जुर्रत नहीं है कि वो उसको देख सके। तो वो मामला पुलिस क्यों ना आई, ये हो गया वो हो गया, ये सारे एक तरफ रखें, इसका सिर्फ पोस्टमार्टम इस खबर का किया गया है इस वीडियो के ज़रिए। मेरी बहन है वो जिसके साथ ये ज़्यादती हुई है, आयशा अकरम नामी जो खातून है, मेरी हमदर्दियाँ उसके साथ हैं। उनके मुलज़िमों को सज़ा होनी चाहिए जो इन्वॉल्व हैं इसमें। सारे 400 लोगों का नाम लिया जा रहा है, लेकिन जो फाइंड आउट होते हैं उनको, ये 14 अगस्त के ऊपर कोई एक बंदा नहीं निकलता, 10-10, 8-8, 5-5 के ट्रूप्स निकलते हैं लोगों के, और वो सारे ट्रूप्स जो होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो मिलके करते हैं। तो अगर 1, 2, 10 बंदे पकड़े जाते हैं तो उनके आगे ट्रूप्स जो हैं, जो उनके साथी हैं, उन सबको भी गिरफ्तार किया जाना नागुज़ीर है, ताकि इस तरह के वाक़यात की मुल्क के पाकिस्तान से रोकथाम हो सके। मैं बहुत शर्मिंदगी फ़ील कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है इस वाक़े के बाद, बीइंग अ पाकिस्तानी। तो अब इसके तदारक की तरफ भी हमें आना चाहिए कि इन चीज़ों की रोकथाम किस तरह से। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक शो में कहा था कि औरतों को पूरा लिबास पहनकर आना चाहिए, या इस तरह का वो लिबास ना पहने तो नून लीग और मीडिया, जियो न्यूज़ ने पता नहीं क्या-क्या उनके बारे में उनको दकियानूसी और तंग दिमाग का बंदा करार दे दिया। तो हालांकि बात यही है जो इस्लाम ने औरत को बताया है, अगर आप उसके ऊपर देखें, जो चीज़ नंगी पड़ी होती है ना, वो सस्ती होती है, और जो चीज़ पर्दे में होती है वो बड़ी कीमती होती है। कुरान पाक को हम पर्दे में, ग़िलाफ़ में लपेट के रखते हैं क्योंकि वो हमारे दिलो जान से ज़्यादा अजीज़ है, हमें पर्दा में रखते हैं उस किताब को भी हम। तो औरत जो है, वो सियाने कहा करते थे कि आपकी औरत, आपका पैसा और आपका खाना हमेशा ढका हुआ होना चाहिए, पर्दे में होना चाहिए, फिर ही उसकी हुर्मत कायम रहती है। इसको सोचिएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुबीन जाफ़र भट्टी, एडवोकेट, हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।